नमस्कार दोस्तों। नव वर्ष शुभ मंगलमय हो। साल आते रहे, साल जाते रहे। आप लोग हमेशा मेरी कहानियों को सुनकर हंसते और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आज मैं जो कथा सुनाने जा रही हूँ वो भागवत कथा से ली हूँ, जिसका शीर्षक है यदुवंश का नाश। राजा परीक्षित ने पूछा, सद्गुरु, उद्धव जी के बद्रीवन चले जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने क्या मानवीय लीला की? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार अनेक मंगल कृत्य किए, परंतु फिर भी दैव ने उनकी बुद्धि हर ली और उन्होंने खूब मदिरापान किया। मदिरा के कुप्रभाव से उन्मत्त होकर वे आपस में ही समुद्र तट पर अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करने लगे। प्रद्युम्न शाम से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्विक से और सुभद्र संग्रामजीत से भिड़ गए और उनमें भीषण मार काट होने लगी। अंत में जब उनके सब अस्त्र शस्त्र टूट गए, तब उन्होंने समुद्र तट पर उगी एड़ का घास उखाड़नी शुरू की। यह वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण लोहे के मुसल के चूड़े से पैदा हुई थी। उनके हाथों में आते ही वह वज्र के समान हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास को लेकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब उन्हें लड़ने से मना किया, तब उन लोगों ने उन्हें भी अपना शत्रु समझ लिया। जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न दावानल बांसों को ही भस्म कर देती है, वैसे ही ऋषियों के शाप और भगवान की माया से मोहित यदुवंशियों को उनके क्रोध ने ही ध्वंस कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका है, तब यह सोचकर कि पृथ्वी का रहा सहा भार भी उतर गया, उन्होंने संतोष की सांस ली। परीक्षित, जानते हो, बलराम जी ने अब समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित्त से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने आप को आत्मस्वरूप में स्थिर कर पार्थिव शरीर को उत्सर्ग कर दिया। बलराम जी का देहोत्सर्ग देखकर भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर चुपचाप लेट गए। उस समय उन्होंने अपने दाहिने पैर पर बायां पैर रख लिया था। जरा नाम का एक बहेलिया, जिसने उस मुसल के बचे टुकड़े से अपने बाण की नोक बना ली थी, उस जंगल में घूम रहा था। उसने दूर से भगवान का लाल लाल तलवा देखा। वह उसे हरिण के मुख के सदृश प्रतीत हुआ और भ्रमवश उसने उसे अपनी उसी बाण से बींध दिया। पर जब उसने समीप आकर देखा कि यह तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, तब तो वह डर के मारे कांपने लगा और उनके चरणों में सिर रखकर पृथ्वी पर लौट गया। कुछ काल बाद साहस बटोरकर उसने भगवान से कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजान में यह बहुत बड़ा पाप किया है। मैं पापी हूँ, पर आप तो परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा कर मेरा यह अपराध क्षमा करें और मुझे तत्काल मार डालें, जिससे मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का अपराध न कर सकूं। उसके पश्चाताप भरे वचन सुनकर भगवान ने उससे कहा, जरे, यह तो तूने मेरे मन का ही काम किया है। जा, तू मेरी आज्ञा से बैकुंठ में निवास कर। परीक्षित, जानते हो, भगवान का आदेश पाकर उस बहेलिये ने उन्हें प्रणाम किया और विमान पर आरूढ़ होकर वह बैकुंठ को चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक पता लगाता हुआ जब उनके पास पहुंचा, तब उसने उन्हें उसी प्रकार उस पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे देखा। उन्हें देखते ही दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई और वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। प्रेम विवल होकर वह प्रार्थना करने लगा, प्रभु, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर
राह चलने वालों की जैसी दशा होती है, आपके चरण कमलों का दर्शन न मिलने से मेरी भी वैसी ही दशा हो गई है। मेरे हृदय में शांति का नाम भी नहीं है। भगवान ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, दारुक, अब तुम द्वारिका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की सूचना सबको दे दो। उनसे यह भी कहना कि अब ये द्वारिका में न रहें। मेरे स्वधाम चले जाने पर समुद्र उस नगरी को डुबा देगा, इसलिए अपनी अपनी संपत्ति और मेरे वृद्ध माता पिता को साथ लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक, तुम भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञान निष्ठ होकर शांत हो जाओ। भगवान का आदेश लेकर दारुक खिन्न मन से द्वारिका जाने को राजी हुआ। जाने के पहले उसने उनकी परिक्रमा की और चरण कमलों में बार बार प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा। अभी दारुक प्रार्थना कर ही रहा था कि उसके देखते ही देखते घोड़ों और पताकों से सुसज्जित भगवान का गरुड़ ध्वज रथ उनको लेकर आकाश मार्ग से उड़ गया। उसके पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कृति और श्री भी चली गई। भगवान के स्वधाम प्रयाण के इस अद्भुत दृश्य को देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। वह भगवान के विरह से व्याकुल हो रहा था। उसी अवस्था में वह उनके आदेशानुसार द्वारिका आया और वासुदेव तथा उग्रसेन के चरणों पर गिरकर उन्हें अपनी अश्रुधारा से भिगो डाला। कुछ समय बाद अपने को संभाल कर उसने यादवी संहार का पूरा विवरण उनसे कहा। इस अत्यंत दुखद समाचार को सुनकर विरातुर देवकी, रोहिणी एवं वसुदेव मूर्छित हो गए और उन्होंने वहीं अपने प्राण विसर्जित कर दिए। अन्य यादव स्त्रियां अपने पतियों के शवों के साथ बैठकर प्रभास क्षेत्र में सती हो गई। भगवान के स्वधाम प्रयाण के 7वें दिन समुद्र ने न केवल उनके निवास स्थान को छोड़कर सारी द्वारिका नगरी को अपनी लहरों में समा दिया। परीक्षित, भगवान की आज्ञा अनुसार अर्जुन शेष स्त्रियों, बच्चों तथा वृद्धों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। रास्ते में भीलों ने अर्जुन को अबला की भांति लूट कर छोड़ दिया। भीलों से छुटकारा मिलने पर अर्जुन बचे खुचे यदुवंशियों को लेकर इंद्रप्रस्थ के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने उन लोगों को निकटवर्ती देश में बसा दिया और अनिरुद्ध के पुत्र व्रज को उनका राजा घोषित कर उसका राज्याभिषेक भी कर दिया। धन्यवाद दोस्तों।